वीडियो को देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप फोन लेकर के गूगल करने पे मजबूर हो जाएंगे कि आज के समय में ऐसे सादगी भरे नेता हैं क्या जिन्होंने अपने बच्चों के लिए 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद 1 गज जमीन तक नहीं खरीदा हो। जी हाँ, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को उनके 100वें जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले मंगलवार को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की गई। बिहार के समस्तीपुर में जन्मे कर्पूरी ठाकुर वसूलों के इतने पक्के थे कि 2 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन खुद के लिए ना गाड़ी खरीदे, ना बंगला और ना ही एक जोड़ी कपड़ा। उन्हें अपने निजी काम के लिए कहीं भी जाना होता था तो वो रिक्शा, टैक्सी या फिर बस से ही जाते थे। नॉर्मली कोई विधायक भी बनता है तो अपनी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत कर लेता है तो खानदान सहित सालों साल ठाठ से जीता है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ठीक वसूलों के ऐसे थे जैसा भारत की राजनीति को आज भी जरूरत है। एक बार बिहार विधानसभा की बैठक चल रही होती है। इसी बीच लंच के लिए कर्पूरी ठाकुर को बाहर जाना था। उन्होंने अपने ही दल के विधायक के पास एक नोट भेजा और जीप उधार मांगे। विधायक उसी नोट पे नीचे लिखते हुए रिप्लाई देते हैं कि कर्पूरी जी 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, खुद के लिए जीप क्यों नहीं खरीद लेते। अपने सादगी और अपने काम के प्रति समर्पित कर्पूरी ठाकुर इस बात को भी जहन में रख लेते हैं, लेकिन जीप नहीं खरीदते अपने लिए। बाद में पता चलता है कि उस विधायक जिसने कर्पूरी ठाकुर को जीप देने से मना कर दिया और एक ठोस सलाह दे दिया, बाद में पता चलता है कि उस विधायक पे तमाम आरोप लगे और उस आरोप की सफाई देते देते विधायक की जीवन कट गई और कर्पूरी ठाकुर का पूरा जीवन बेदाग रहा। यही कारण है कि भारत सरकार ने निर्णय लिया है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का। 1977 में पटना में जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन मनाया जा रहा था। देश के दिग्गज नेता वहां पहुंच रहे थे। मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए कर्पूरी ठाकुर उस पार्टी में फटे हुए कुर्ता पहनकर पहुंच गए। एक विधायक मजाक बनाते हुए बोला कि साहब, मुख्यमंत्री ठीक से अपना कपड़ा सिलवा ले, इसके लिए कितना वेतन चाहिए मुख्यमंत्री को। ये बात सुन चंद्रशेखर को अच्छा नहीं लगा और चंद्रशेखर जी अपना झोली फैलाए और तमाम टेबल पे पहुंच गए जहां जहां विधायक बैठे थे और कर्पूरी ठाकुर के कुर्ता के लिए चंदा मांगे। जब चंदा इकट्ठा हो गया तो कर्पूरी ठाकुर के टेबल पर जाकर चंद्रशेखर जी पैसा रख देते हैं और कहते हैं कर्पूरी ठाकुर से कि आप वादा कीजिए इस पैसे से आप अपना कपड़ा ही खरीदेंगे, कोई और काम नहीं करेंगे। लेकिन बाद में पता चलता है कर्पूरी ठाकुर वसूल के इतने पक्के थे कि बेदाग रहने के लिए उन्होंने उस पैसे को मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर दिया। जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की बात चली तो ये तमाम किस्सा सामने आया और अब इस बात की जिक्र खुद हमारे देश के गृह मंत्री भी करते हैं। वो सुनिए। ढेर सारे अखबारों की सुर्खियां बड़े बड़े नेताओं के भ्रष्टाचार के किस्सों की बनती है, मगर जो सबसे वंचित स्थिति से आता था वो ऐसा जीवन जिया जिन्हें सदियों तक सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तावित किया। कई ऐसे मौके हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी फटा हुआ कुर्ता पहनकर निकले। मुझे अभी राम बहादुर राय जी ने मैं प्रदर्शनी देख रहा था, वहाँ एक फटे हुए कुर्ते का फोटो लगा है, तो मैंने पूछा राम बहादुर जी को कि किस्सा क्या है। तब उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर जी ने कर्पूरी ठाकुर के लिए झोली फैलाकर कुर्ते का और कपड़ों का पैसा इकट्ठा किया था क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। आप लोग सम्मान तो कर रहे हैं इसका, परंतु आगे सुनिए, उन्होंने वो पैसा भी नहीं लिया, इसको मुख्यमंत्री राहत कोष में गरीबों के लिए जाकर जमा करा। एक बार पार्टी के लिए किसी ने 2.5 रुपया रास्ते चलते चंदे में दे दिया, उस वक्त रिसीट नहीं थी, तो बड़े विचलित थे जब तक कार्यालय पहुंचे कि इसका रिसीट जल्दी से उस व्यक्ति को भेजा जाए। पहुंचकर सबसे पहला काम रिसीट काटने का किया। राजनीति के अंदर नक सिख प्रामाणिकता किसको कहते हैं, इसका उदाहरण कर्पूरी ठाकुर जी ने हमारी नई पीढ़ी के लिए प्रस्तावित किया। एक और किस्सा है उनके सादगी से भरा। मुख्यमंत्री रहते कर्पूरी ठाकुर के पिता को उनके ही गांव के लोग अपमानित करते हैं क्योंकि वो पिछड़ी जाति से आते थे और जब कर्पूरी ठाकुर बच्चे थे तो उनके पिता बाल काटने का काम करते थे क्योंकि बिहार में ठाकुर नाई होते हैं। जैसे ही खबर फैली तो बात चलने लगी कि डीएम साहब आएंगे और कार्रवाई होगी। ये बात कर्पूरी ठाकुर को पता चला और कर्पूरी ठाकुर भागे आए और डीएम को कार्रवाई करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, ये जो पिछड़े लोग हैं इनका तो रोज ही अपमान होता है, तो मेरे पिता का अपमान होने पर कार्रवाई क्यों।
बिहार के समस्तीपुर में जन्मे कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन खुद के लिए ना गाड़ी खरीदे, ना बंगला, ना ही एक जोड़ी कपड़ा। अपने व्यक्तित्व से इतने साफ कि जब उन्हें बोला गया कि साहब बच्चों के लिए एक प्लॉट खरीद लीजिए क्योंकि सरकार तो सस्ते दाम में पटना में प्लॉट दे रही है, उन्होंने कहा नहीं खरीदेंगे। उनके करीबी विधायक उनके पास पहुंचे और बोले साहब ले लीजिए वरना आपके बच्चे कहाँ रहेंगे। उन्होंने साफ तौर पे मना किया और कहा बच्चे जहां से मैं आया हूं वहीं रहेंगे, अपने गांव में। आजकल लोग विधायक बन जाएं तो महंगी गाड़ियां तुरंत खरीद लेते हैं, गाड़ी बंगला, ऐसा लगता है एक रुतबा चल रहा है, नाम भी तो चलता है विधायक जी के जान पहचान के हैं। लेकिन कर्पूरी ठाकुर वसूलों के इतने पक्के थे, उन्हें विदेश जाने का मौका मिला, उनके पास कोई कोट ही नहीं था, जबकि वो विधायक बन चुके थे और उनके पास कोट नहीं था। फिर उन्होंने एक मित्र से कोट उधार लिया, लेकिन उस मित्र का जो कोट था उसमें भी एक छेद थी, तो फिर वो उसी छेद वाले कोट को पहन करके विदेश चले गए। और जब राष्ट्रपति से मुलाकात हुई, राष्ट्रपति ने देखा कि कोई विधायक है और वो फटा हुआ कोट पहना है, ये चीज देख करके ठंडी के मौसम में उन्हें एक कोट गिफ्ट किया उस राष्ट्रपति ने।